उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर साइंस कॉलेज में चल रही 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज अंतिम दिवस रहा। 17 फरवरी 2026 से शुरू हुआ यह कार्यक्रम 18 फरवरी 2026 को समाप्त हुआ। आपको बता दें कि इस मौके पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें कि डॉक्टर मनीष कुमार श्रीवास्तव दीनदयाल विश्वविद्यालय गोरखपुर के द्वारा यह उद्बोधन दिया गया कि स्थानीय परिवेश में आवश्यकताओं के अनुरूप अपने कौशल का विकास करें ताकि नौकरी के पीछे भागना ना पड़े। इसी तरीके से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के तौर पर कार्यरत सुशील कुमार दुबे ने अपने संबोधन में बच्चों को नई शिक्षा नीति, डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा के महत्व को समझाया। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सुनीता शर्मा ने संगोष्ठी के आयोजन तथा सफलता पर विद्यार्थियों प्राध्यापकों को बधाई दी। इसके साथ ही प्रातः 10 बजे आपको बता दें कि यह कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें कि ऑफलाइन मोड पर 45 प्रतिभागियों द्वारा लगातार शोध पत्रों का वाचन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनी में निर्णायकों की भूमिका में डॉक्टर कल्लोल दास तथा IITDM के श्री मुकेश राय निर्णायक मंडल में रहे। दोपहर संगोष्ठी का समापन सत्र आरंभ हुआ, जिसमें मुख्य रूप से IITDM के डायरेक्टर डॉक्टर भारतेंदु कुमार सिंह ने इस मौके पर अपने विचार रखे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के बच्चों को कुछ नई और इनोवेटिव बातें बताईं। इसके साथ ही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से प्राचार्य डॉक्टर SS संधू ने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने शोध कार्य एवं नवीन अनुसंधानों की तरफ बढ़ें ताकि राष्ट्र अपना समग्र विकास कर सके। राष्ट्रीय सेमिनार का प्रतिवेदन डॉक्टर SN शुक्ला के आयोजन सचिव के द्वारा प्रस्तुत किया गया। वेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन में प्रथम पुरस्कार शिक्षक वर्ग में डॉक्टर मनीषा सक्सेना, शोधार्थी वर्ग में आदित्य अवस्थी तथा छात्र वर्ग में विदुषी को प्राप्त हुआ। ऑनलाइन पेपर प्रेजेंटेशन में डॉक्टर विभा चौधरी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। पोस्टर प्रदर्शन में शिक्षक वर्ग में डॉक्टर राजश्री कपूर तथा छात्र वर्ग में सुश्री रेशमी सिंह एवं साथियों को प्राप्त हुआ। सर्वोत्तम मॉडल प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार भौतिकी एवं BCA विभाग को और दूसरा स्थान सुभद्रा कन्या छात्रावास को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव के द्वारा किया गया एवं आभार प्रदर्शन समन्वयक डॉक्टर RK श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डॉक्टर सुमन प्रभाकर, डॉक्टर अखिलेश कुर्मी, डॉक्टर रवि विश्वकर्मा, डॉक्टर सुरेंद्र गर्ग, डॉक्टर पवन नामदेव, डॉक्टर पूजा गुप्ता, डॉक्टर शंकर कुमार मेहता, डॉक्टर मनीष मौर्य का विशेष योगदान रहा। देखिए, अपने देश में जो है इनोवेशन पर काफी कुछ काम हो रहा है और उसी क्रम में विज्ञान महाविद्यालय के सभी युवा छात्राओं ने जो है इनोवेशन के रूप में अपना नया प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है और इस माध्यम से जो है हम नेशन बिल्डिंग में जो है इन बच्चों को उपयोगिता जो है बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि भारत एक युवा देश कहलाता है, तो युवा देश में इन युवा छात्र छात्राओं की जो कार्य प्रणाली है, कार्य करने की जो प्रणाली है, इससे जो है हमें आने वाले समय में काफी लाभदायक स्थिति में देश को यह ले जा पाएगा। सर, ऐसा लगता है कि जो आज के बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो आगे चल के कम से कम बेरोजगार तो नहीं बैठेंगे। जी हाँ, सरकार भी यही चाहती है कि ये बच्चे जो हैं वो जॉब के लिए ना एक दूसरे से जाएं, बल्कि ये दूसरों को जॉब दे सकें। तो इस प्रक्रिया में जो है बच्चों का ये जो इनोवेशन है जो हम अभी यहाँ देख पा रहे हैं, ये काबिले तारीफ है और सर्टेनली जो है इनमें से कुछ बच्चे जो हैं इनोवेटर्स के रूप में आगे बढ़ेंगे और ये दूसरों को जो है जॉब दे पाने में सफल रहेंगे। बच्चों ने बहुत ही प्यार से ये मॉडल्स बनाए हैं और इस प्यार के अंदर इन्होंने साइंस छुपा रखी है, जो मुझे ढूंढनी पड़ी, बहुत अच्छे से छुपा रखी। क्योंकि आजकल एक सिस्टम है कि अपना IPR देना नहीं है किसी को, तो IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो हर प्रोडक्ट में एक IPR दिख रहा है और बिल्कुल कचरे से उठा के इन्होंने सुंदरता इतनी ज्यादा अच्छी दी, गार्बेज से बना के सुंदर सुंदर प्रोडक्ट बनाए हैं। और मुझे 2-3 चीजें बहुत अच्छी लगी इसमें। एक तो वो AI का जो यूज बताया कि भाई इसमें क्या क्या हमें हो जाने वाला है, और बहुत शानदार उसमें बनाया है। और बच्चियों ने मॉडल्स जो हमें डिसेक्शंस के लिए बंद हो जाते थे, आज की डेट में उन्होंने खुद ही रॉ मटेरियल से ही मॉडल्स बना दिए। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा इनोवेटिव वर्क है और मुझे उम्मीद है कि अगर ये काम किसी अच्छे प्लेटफॉर्म में जाए तो अच्छी खासी इनकम, जिसको कहते हैं ना अर्न बाय डूइंग, तो वो एक मॉडल जो हमारी गवर्नमेंट का है वो ये कॉलेज पूरा कर सकता है अगर ये प्रोडक्ट्स देखे जाएं और आगे लेके जाए।
सर इस तरीके के प्रोग्राम को आपको क्या लगता है और आगे होना बहुत शानदार प्रोग्राम है और एनईपी के तहत जो नई नई शिक्षा नीति आई है उसमें ये काम अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। स्किल तो चाहिए ही चाहिए, और जहां मुझे दिखने में लग रहा है कि बच्चों में बहुत ज्यादा स्किल है, ये तो ट्रेन करने की भी शायद इनको जरूरत ही नहीं है, इनको तो सीधे से मार्केट में ले जाने की जरूरत है। बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक एक एग्जीबिशन दिखाया। थैंक यू। आईपीएससी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार का आज समापन हुआ और समापन समारोह के जो मुख्य अतिथि थे वो ट्रिपल डीएम के डायरेक्टर प्रोफेसर भारतेंद्र सिंह सर थे एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर एस संधू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के बायो साइंस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और डीआईसी के डायरेक्टर हैं वो थे। आज का जो कार्यक्रम था उसमें जो विद्यार्थी थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ओरल प्रेजेंटेशन बहुत सारे लोगों ने दिया था, जिसमें कि कुछ तो ऑफलाइन था, कुछ ऑनलाइन प्रेजेंटेशन था, स्टूडेंट का भी था प्रेजेंटेशन। इसके अलावा विद्यार्थियों ने बहुत सारे मॉडल बनाए हुए थे, चार्ट लगाए हुए थे। तो इन सब का वैल्यूएशन किया गया और वैल्यूएशन के बाद में समापन समारोह में उनको सर्टिफिकेट वितरित किए गए तथा सभी पार्टिसिपेंट को भी सर्टिफिकेट दिए गए। तो इस तरह से आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत अच्छे से संपन्न हुआ और सेमिनार का जो लक्ष्य था वो हम लोग को प्राप्त। सर आज राष्ट्रीय सेमिनार के द्वितीय दिवस ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेजेंटेशन आयोजित किए गए। इसमें मध्य प्रदेश के बाहर के प्रतिभागी भाग लिया। इसके साथ ही ऑनलाइन लेक्चर गोरखपुर विश्वविद्यालय के डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव जी का आयोजित किया गया, जिन्होंने ऑनलाइन अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। साथ ही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के परीक्षा नियंत्रक होंगे डॉक्टर सुशील कुमार जी ने अपना विशेष व्याख्यान प्रस्तुत किया, जिसमें नई शिक्षा नीति के अंशीय पहलुओं पर अपने विचार दिए हुए। तो इसके समापन सत्र में हमारे मुख्य अतिथि थे ट्रिपल आई टीडीएम के डायरेक्टर डॉक्टर बीके सिंह जी। साथ ही विशिष्ट अतिथि थे डॉक्टर एस संधू साहब, जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बायो साइंस विभाग के भागदर्शन हैं, और साथ ही हमारी आज की प्राचार्य थी डॉक्टर श्रीमती सुनीता शर्मा मैडम। इन सभी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को जागरूक किया कि वे अपने अपने कार्यों के प्रति सजग रहें और उनका सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए अच्छे से अध्ययन करें। समापन सत्र में ही सभी प्रतिभागियों को, विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, इसमें विभिन्न विभागों के द्वारा मॉडल प्रस्तुत किए गए थे। पोस्टर प्रेजेंटेशन आयोजित किया गया, इसमें विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों ने अपने पोस्टर प्रस्तुत किए गए और साथ ही समापन सत्र में सभी को पुरस्कार वितरण किया गया। शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता आश्वस्ति प्रकोष्ठ आईपीएससी द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार क्वेस्ट फॉर क्वालिटी इन हायर एजुकेशन यूज ऑफ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनईपी 2020 आयोजित किया गया, जिसमें 400 से अधिक प्रतिभागियों ने इस सेमिनार में अपना पंजीकरण किया था। इस सेमिनार में आज द्वितीय दिवस प्रथम सत्र में डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव सर, जो कि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर से उन्होंने ऑनलाइन व्याख्यान दिया। इसके पूर्व में हमारे प्रतिभागियों द्वारा, जिसमें फैकल्टी, शोधार्थी एवं विद्यार्थी सम्मिलित थे, उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से पेपर प्रेजेंट किया। यहाँ पर द्वितीय सत्र में डॉक्टर सुशील दुबे सर, जो कि परीक्षा नियंत्रक हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, उन्होंने ऑफलाइन माध्यम से यहाँ पर उपस्थित होकर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। तत्पश्चात समापन समारोह वैलेडिक्टरी फंक्शन में हमारे आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन थे प्रोफेसर बीके सिंह सर, डायरेक्टर ट्रिपल आईटी। विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन थे प्रोफेसर एस संधू सर, जो कि अध्यक्ष बायो साइंस विभाग एवं डीआईसी के डायरेक्टर हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। आज हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता किया है जिन्होंने प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सुनीता शर्मा। इस अवसर पर हमारे आईक्यूसी प्रकोष्ठ के द्वारा इस सेमिनार के अंतर्गत बेस्ट पेपर अवार्ड भी दिया गया। ओरल और पोस्टर दोनों मोड के लिए बेस्ट पेपर अवार्ड फैकल्टी, शोधार्थी, विद्यार्थी, इन सभी को दिया गया। और साथ ही जितने प्रतिभागियों ने यहाँ पर शोध पत्र प्रस्तुत किए थे, उन्हें भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रेजेंटेशन दिया गया। और
और अंत में हमारे जितने भी आयोजन समिति के सदस्य थे और जिन्होंने इस पूरे आयोजन को इस मूर्त रूप दिया है, उन सभी के प्रति हमारे आईक्यूएसी के समन्वयक एवं इस राष्ट्रीय सेमिनार के समन्वयक डॉक्टर आर के श्रीवास्तव सर ने धन्यवाद किया।